हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से हम सभी आत्माओं को मानव शरीर की प्राप्ति हुई और उन्हीं की अति विशिष्ट कृपा से श्री गोधाम माँ तीर्थपथमेड़ा के इस आनंदवन परिसर में हजारों गायों के मध्य भगवान की इस दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक भावों का श्रवण मनन पठन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की इस कृपा के हृदय से हम अपने को कृतज्ञ समझें और उनके वात्सल्य का अनुभव करें कि अगर हमको वे मनुष्य शरीर न देते, भारत में जन्म न देते, गौ माता और गीता माता से हमारा परिचय न होता तो हम कहाँ होते। वो तो हमें कुत्ता बंदर कुछ भी बना सकते थे ने। हमारे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं था कि हम मनुष्य शरीर उनसे ले लें। उनकी कृपा से, उनकी अहेतु की कृपा से मानव शरीर मिला है और मानव शरीर की सार्थकता इसी में है कि जो अंदर और बाहर निकट से निकट अपने प्रभु हैं उसको प्राण रहते रहते स्वीकार कर लें, उन्हें मान लें, मान के उनका अनुभव कर लें। यही जीवन की सार्थकता है। 7वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर ये बात समस्त मनुष्यों के सुलभ से सुलभ कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कही कि जो भगवान के आश्रित होके भगवत प्राप्ति का यत्न करते हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है और भगवान के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसमें भगवान ने आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि यज्ञ आदि भगवान के समग्र स्वरूप का वर्णन किया। अब 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 8वें अध्याय में 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कही हुई बातों को लेकर अर्जुन के मन में जो जिज्ञासा हुई है उसी जिज्ञासा का प्रश्न अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान के चरणों में रखा है। हम सभी ध्यान से सुनेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 8वां अध्याय। 8वें अध्याय के अवतार का कारण पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आदिदेव और अधियज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया
और इस समग्र रूप को जानने वाले योगी को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में ही श्लोकों में कुल 7 प्रश्न कर लिए। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम करम पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथम को अत्र देयस्मन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नेतातम भी। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे हैं। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। ये अर्जुन के प्रश्न है। पुरुषोत्तमम किम तद्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए। किम अध्यात्म, अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। किम कर्म, कर्म क्या है, कर्म शब्द से आपका क्या भाव है। अधिभूतम किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है। अधिदेवम किम उच्यते, अधिदेव किसको कहा जाता है। अधियज्ञ कथम को अत्र देशिमन, इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, वह अधियज्ञ इस देह में कैसे हैं। मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नेतातम बिहे। मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतकरण वाला अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं। इस तरह से प्रश्न करने पर भगवान अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रमश उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। श्री भगवान बोले, भैया, यह परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति को अध्यात्म, जीव को अध्यात्म कहते हैं। ईश्वर को ब्रह्म कहा है, जीव को अध्यात्म कहा है। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से ये शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का वाचक है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विश्र त्याग है उसको कर्म कहते हैं।
महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है। भगवान का ये संकल्प कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का एको ओम बहुश्यामी संकल्प ही त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से पुनः कर्म शुरू होते हैं। 14वें अध्याय में आया है, परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, जीवों का अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।